हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करेंगे एलटी ग्रेड अध्यापक चयन परीक्षा के जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर। ये सारे क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। कब की थी? तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को की थी। सेकंड क्वेश्चन है, भारत की 2/3 जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है। तो भारत में 2/3 जो जनसंख्या है वो 35 वर्ष से कम की है। तो कितनी जनसंख्या निम्न आयु वर्ग से कम की है? तो 35 वर्ष हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र कहा गया है? तो प्रकोप का जो समुद्र है वो उड़ीसा के अकाल 1866 से 1867 ईस्वी तक काल को कहा गया है। इसमें 13 लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी सूखा की वजह से। फोर्थ क्वेश्चन है, कोई संख्या 280 से विभाजित करने पे 115 शेषफल देती है। यदि वही संख्या 35 से विभाजित की जाए तो शेषफल क्या होगा? तो इसका आंसर है बी, 10 होगा। इसे देखिए ऐसे सॉल्व किया गया है। यहाँ 280 भाजक 35 का अपवर्त्य है, इसलिए अभिष्ट शेषफल 115 में 35 से भाग देने पर शेषफल जो प्राप्त होगा वो 10 होगा। तो इसे इस प्रकार से सॉल्व किया गया है। 5 क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक को ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है? तो सिक्किम को घोषित किया गया है। इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि ग्रामीण लोग जब पर्यटन पर जाते हैं तो उनके पास नोट ज़्यादा नहीं रहती, जितने ज़्यादा उनके पास सिक्के होते हैं। जो कि ग्रामीण लोग होते हैं तो उनके पास सिक्के ज़्यादा होते हैं। 6 क्वेश्चन है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंसी ISI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो ये पाकिस्तान की गुप्तचर जो है संस्था है ISI। और भारत की कौन सी है? भारत की पूछी जा सकती है। तो भारत की रॉ है, IB है और CBI है। और पाकिस्तान की क्या है? ISI है। और बांग्लादेश की क्या है? बांग्लादेश की है NSI और इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस। संयुक्त राज्य अमेरिका की कौन सी है गुप्तचर संस्था या खुफिया एजेंसी? CIA है। तो ये तीनों आपके इंपॉर्टेंट थे, तो इसको बता दिया। और मेन भारत का है, भारत का याद रखिएगा, रॉ और IBI और CBI। 7 क्वेश्चन है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो आपकी है, ये है। इसे ऐसे सॉल्व किया गया है और इसका आंसर है C। 8 क्वेश्चन है, चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो चारों वेदों में से सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है। और सामवेद में क्या होता है? इसमें म्यूजिक से संबंधित या संगीत से संबंधित बातों का वर्णन होता है सामवेद में। अर्थवेद में क्या होता है? अर्थवेद में जैसे तंत्र मंत्र, जादू, टोना टटका, ये सब की बातें इसमें रहती हैं। और इसमें क्या रहती है? संगीत से रिलेटेड म्यूजिक की बातें होती हैं। और यजुर्वेद में क्या होता है? यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित बातें होती हैं। और ऋग्वेद में क्या होता है? ऋग्वेद में देवताओं का वर्णन होता है और देवताओं के श्लोक होते हैं, जैसे कि आपका गायत्री मंत्र का जो श्लोक है वो इसी में है। अगर आपसे पूछे कि सबसे लोकप्रिय वेद कौन है, तो आपका ये अर्थवेद जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। और सबसे नया वेद कौन है? तो वो अर्थवेद जो है वो आपका सबसे नया भी है और सबसे लोकप्रिय भी है। 9 क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था? तो बिना बेगार के सुदर्शन झील का जो जीर्णोद्धार कराया था, मतलब फिर से उसका जो निर्माण कराया था, वो कराया था रुद्रदामन प्रथम ने कराया था। अगर आपसे केवल पूछता है कि सुदर्शन झील का निर्माण कौन कराया था, फिर से उसका नहीं पूछ रहा, जीर्णोद्धार ना लगा रहे और सिर्फ लिखा रहे सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो पुष्यगुप्त था उसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कराया था, पुष्यगुप्त ने।
और ये क्या है, बिना बेगार का क्या मतलब होता है? बिना बेगार का मतलब होता है कि मूल्य चुकाए बिना श्रम कराने की प्रथा को ही बेगार कहते हैं। इसमें क्या करते हैं कि श्रमिकों की इच्छा के बिना ही काम ले लिया जाता है और फिर उनको जो है उसके पैसे भी नहीं दिए जाते हैं। जैसे कि जो अफसर लोग होते हैं या सामंती लोग या साम्राज्यवादी जो लोग होते हैं, वो लोग समाज के जो कमज़ोर लोग होते हैं उनसे काम कराते हैं और उनको पैसे भी नहीं देते, उसी को ही हम लोग बेगार कहते हैं। 10 क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया अभियान पूर्ण स्वच्छता का कार्यक्रम है। निर्मल भारत अभियान के अभियान दूत कौन है? तो वो है विद्या बालन। और ये निर्मल भारत अभियान क्या होता है? ये भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में, जिसमें कि लोगों को स्वच्छता संबंधी मतलब स्वच्छता संबंधी जो उनकी आदत है उनको अच्छा बनाना या बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है, जिससे कि ग्रामीण का जो जीवन स्तर है वो बेहतर बनाया जा सके। इसलिए ये निर्मल भारत अभियान चलाया जा रहा है ग्रामीण जगह पर। 11 क्वेश्चन है, कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? तो इसका आंसर है 81 ईसा है। तो इसमें क्या हुआ था कि इनकी जो प्रतिमा थी वो मथुरा से लाकर सारनाथ में स्थापित कर दी गई थी। तो ये कब स्थापित की गई थी? पहले मथुरा में थी, उसको लाकर सारनाथ में स्थापित किया गया था ये अभिलेख। 12 क्वेश्चन है, एक समलंबी वृत्ताकार बेलन और एक गोले के वक्रीय तल के क्षेत्रफल परस्पर बराबर है। तदनुसार यदि उस बेलन या गोले की त्रिज्याएं भी एक समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा? 12 का आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका आंसर है यहाँ पे डी है। 13 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वो नरौरा में है। और नरौरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश राज्य के जो बुलंदशहर जिले में नरौरा स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश राज्य के बुलंदशहर जिले में नरौरा में ये स्थित है। 14 क्वेश्चन है, भारत में सरकारी लेखों का ऑडिट करने का अधिकार किसे है? तो इसे ऑडिट करने का जो अधिकार है वो कैग को है, CAG, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहा जाता है। और इंग्लिश में सी का मतलब यहाँ पे कंट्रोलर से है, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये इसको आप हिंदी में समझ सकते हैं कि भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक जो परीक्षक हैं वो हैं। और कैग की स्थापना कब की गई थी? 1858 में कैग की स्थापना की गई थी। और वर्तमान में इस पद पर कौन है? तो वर्तमान में नियंत्रक और महालेखक जो परीक्षक हैं वो श्री गिरीश चंद्र मुर्मू ने 8 अगस्त 2020 को भारत में यह पद जो है ग्रहण किया है। 15 क्वेश्चन है, दार उल उलूम की स्थापना की थी। तो दार उल उलूम की स्थापना जो है वो की थी मौलाना हुसैन अहमद ने की थी। इसको इस तरह याद कर सकते हैं कि जो सैन को आप लेंगे सेना से, जो सेना होती है उसे उलूम को मालूम होता है कि दार उल की स्थापना कैसे की जाए। जो सेना होती है उसे मालूम होता है उलूम या मालूम होता है कि दार उल की स्थापना जो है कैसे की जाए। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है? तो कौन सा है? तो एल्युमिनियम जो होता है वो स्टेनलेस स्टील संघटक नहीं है। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है? तो ये आपका जापानी एन्सेफलाइटिस जो है वो टाइगर मच्छरों के द्वारा संचारित नहीं होता है। 18 क्वेश्चन है, टेट्रा इथाइल लैड है। जो टेट्रा इथाइल लैड है वो एक जो है एंटीनॉक यौगिक है। 19 क्वेश्चन है, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो चीनी लेखक जो भारत का उल्लेख करते हैं वो यीन तू नाम से करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिए कि चीनी और भारत में हमेशा तू मैं होती रहती है, जिसमें तू वर्ड होगा उसी पे आप जो है टिक करिएगा। 20 क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से हस्तांतरित करके ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।